ततोधाय शिष्यसन्तापहार्य सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी श्री अनमोलानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, इस पावन परिसर में हम लोग कल से ही सत्संग में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हर वर्ष यहाँ सत्संग का आयोजन संत गुरुदेव गोस्वामी गो सेवा ट्रस्ट जो विहिप के द्वारा संचालित है के सौजन्य से तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित होता है। और हम लोग कल भी सुने थे कि सत्संग प्रचार हेतु जो पोस्टर है, बैनर है, उसमें लिखा हुआ है संतमत सत्संग सनातन समागम। और कल भी मैंने कहा था कि सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, परपेचुअल, एवर लास्टिंग, अनबोर्न। शाश्वत मतलब सदा रहने वाला। आप जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, इनमें से कोई शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। कबीर साहब ने कहा, चांदो जय है, सूरजो जय है, जय है हवा और पानी, जियारा जाएंगे हम जाने। जो उपजय सो बिनसय खेपै, जो उपजा उसको मिटना होगा। सिद्धांत ही, जो बना उसको बिगड़ना होगा। जो उगए सो अर्थवे, जो उदित हुआ है
उसको अस्त होना। फूले सो कुम्हला, जो आज खिला कल उसको कुम्हलाना है। जो चुनिए सो ढही पड़े, और जिसका भी आप निर्माण करेंगे उसको एक दिन खंडहर में बदलना है, ढहना है, गिरना है, और जामे सो मर जाए। और जिसका भी जन्म होगा उसको मरना होगा। इसीलिए परमात्मा को स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुए, अपने आप से। भू मने होना, स्वयं से है। शाश्वत। गुरु महाराज कहते हैं हई हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं था कि ईश्वर नहीं थे, और न ऐसा कभी होगा कि ईश्वर नहीं होंगे। वो थे, हैं, रहेंगे। बाकी सब ये प्रकृति द्वय, उत्पत्ति तो परिणाम लय, होए प्रभु की मौज। प्रकृति उत्पन्न होती है, इसलिए उसका लय भी होता है। परमात्मा उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसलिए उनका नाश भी नहीं होगा, लय भी नहीं होगा। तो इसलिए परमात्मा सनातन है, शाश्वत है, और उसी सनातन, उसी शाश्वत ब्रह्म को, ईश्वर को जो जानने का मार्ग है वही सनातन मार्ग है, और उस मार्ग का जहाँ ज्ञान है वही सनातन धर्म है। ईश्वर के संबंध में हम लोगों ने अभी वेद से, उपनिषद से पाठ सुना, संत वाणियों को भी सुना। हम लोगों ने केनोपनिषद को सुना। वह जो केनोपनिषद है उसका अर्थ क्या है? केन उपनिषद, केन का अर्थ होता है किसके द्वारा। संस्कृत है किसके द्वारा, मतलब ग्रंथ का जो शीर्षक है वही बता रहा है कि किसके द्वारा। कौन जानने में आते हैं? ईश्वर। ईश्वर किसके द्वारा जानने में आते हैं, यही इस उपनिषद में वर्णन है। और ईश्वर जब जानने में आ जाते हैं तो क्या होता है, इसका भी वर्णन है। क्या होता है? तो कहा, और नहीं जानने का यत्न किया तो क्या होता है, यह भी ही चेत वेदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यास्मालोकाद मृता भवन्ति। ऋषि कहते हैं सुनो, इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि होगी। हानि क्या होगी? तो हानि होगी कि जो आप कल अपराह्न के सत्संग में सुने कि सुर दुर्लभ, यह मानव तन जो आपको प्राप्त हुआ है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद,
परमात्मा की कृपा से जिसे देव दुर्लभ तन कहा गया, जिस इस तन से आप छूटेंगे तो महाभय में, हानि में जाएंगे, मतलब फिर निम्न योनियों की यात्रा में चले जाएंगे। निम्न योनियों की यात्रा में चले जाएंगे, वही पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में मोह बार, उसी में फिर चले जाएंगे। ये आपकी बहुत बड़ी हानि। और अगर उसको उपलब्ध कर लिया तो इस संसार से जब आप जाएंगे तो अमर लोक को प्राप्त कर लें। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। और मैंने पढ़ा राधा स्वामी जी महाराज के एक ग्रंथ में और परमाराध्य सदगुरु महाराज के प्रवचन में कि जो परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। वो इस संसार में रहते हुए भी कैदी की तरह नहीं, जेलर की तरह रहता है। कैदी अपने इच्छा से जेल न जाता है, न अपनी चाह से जेल से बाहर हो सकता है। वह इच्छा के विरुद्ध जेल में रहकर जेल की यातनाओं को सहता है। लेकिन जो जेलर है वह अपनी इच्छा से जेल में प्रवेश करता है, अपना ड्यूटी करके जेल से बाहर निकल जाता है। वह जेल में अंदर भी ड्यूटी करते हुए यातना नहीं सहता, क्योंकि वह कैदी नहीं है। लेकिन यह जो संसार है, या दुनिया बंदी गृह जम के जीव बंदी रहे घेरा। यह संसार यमराज का जम खाना है, जेल खाना है, कैद खाना है।